सकती है, वो भी देश की बेटी है, तो फिर दलित परिवार के साथ ऐसा क्यों? क्या दलित परिवार को वायु श्रेणी सुरक्षा नहीं मिल सकती है? जिस तरह से वहाँ पीड़ितों को डराया जा रहा है और एक जाति को इतनी ताकत दी जा रही है कि अन्य समाज के लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग, उत्तर प्रदेश में त्राही कर रहे हैं। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार जो इस तरह कार्रवाई हो रही है और न्याय की जगह लाठियां मिल रही है। उससे स्पष्ट होता है कि डिस्कोर्स को बदलने के लिए, जैसा मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान दंगे, क्योंकि यही बड़ा हथियार है उत्तर प्रदेश सरकार और देश की भाजपा की सरकार के पास, या जातिगत दंगे, और इसमें पीछेंगे हमारे लोग, हम जानते हैं। लेकिन इस बार हम तैयार हैं, हम सरकार की हर चाल पर नजर रखेंगे। इसलिए मैं माननीय न्यायपालिका के पास जाके इन सब चीजों का जो है संज्ञान लेने के लिए कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कुछ भी अच्छा चल रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कहीं भी अन्याय होगा और उसमें न्याय नहीं होगा, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो अपराध बढ़ जाएगा। उसी का बड़ा उदाहरण है कि पिछले 8 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा रेप जो हैं, हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो सरकार मानवता को शर्मसार करने वाली जो बात मैंने कही, जो सरकार मरने के बाद बेटियों के शव को सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकती, वो जिंदी बेटियों को सम्मान सुरक्षा क्या देगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया। वो देश की आधी आबादी को सुरक्षा और सम्मान और उनके अधिकार देना चाहते थे, इसलिए वो हिंदू कोड बिल लाए, जिसके बाद वो लागू नहीं करा पाए। सरकार में तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बाबा साहब ये कहते थे कि जिस देश की महिलाएं तरक्की नहीं करती, वो देश तरक्की नहीं करता है। आपको और मुझे सोचने का विषय है कि क्या हम अपनी बहन बेटियों को उत्तर प्रदेश में ताले में बंद करके रखेंगे? क्या हम उन्हें फिर से गुलामी की तरफ धकेल देंगे कि वो पढ़े बिना कहीं भी ना जाएं, वो अपने जीवन को जिए ना? राइट टू लाइफ तो लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसे छीना जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है उसका अंत जरूरी। अब मैं जो हमारी मांग है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। पहली मांग ये थी, क्योंकि कल मैं वहां गया था, मैंने पीड़ित परिवार से मिला, और ये मेरी नहीं पीड़ित परिवार की मांग है, क्योंकि वहां वो डर के साए में है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से 1 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे 1000 लोगों की पंचायतें वहां हो रही है, और वो भीड़ कब झुंड की शक्ल में आके उस परिवार के साथ कोई दुर्घटना कर सकती है। उनकी सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैंने कल वायु श्रेणी की मांग की थी, सुरक्षा की पीड़ित परिवार के लिए। लेकिन सरकार न्याय देने की बजाय, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बजाय चीजों को खराब करने में लग गई। वहां पीड़ित परिवार से जो लोग मिलने जाते हैं उन पर मुकदमा होता है, लेकिन जो अपराध कर रहे हैं और अपराधियों के समर्थन में, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि अपराधियों के समर्थन में पंचायतें हो रही हैं, तो ये गलत है। इससे दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है। ये बड़ा दुखद विषय है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो पूरा घटना है, इस पूरे घटनाक्रम पे परिवार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के संज्ञान में इस मामले को आगे बढ़ता देखना चाहता है, जिससे कि इसमें न्याय सुनिश्चित हो। दूसरा, बिना, जो मैंने कहा मानवता को शर्मसार करने वाली बात, बिना पीड़ित परिवार की अनुमति के जिस तरह से पीड़िता का शव रात को 2:30 बजे जलाया गया पेट्रोल छिड़ककर, और पीड़ित परिवार के लोगों को पीटा गया। कल पीड़िता की मां ने, उनके पिताजी ने, उनके भाई ने, उनकी बुआ ने बयान दिया कि हमारे साथ मारपीट की गई। आप ये बताइए कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन लोगों ने
वो जो अधिकारी जिन्होंने एविडेंस मिटाने का काम किया, एविडेंस टेम्परिंग भी एक क्राइम है, उन पर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री उन पर इतने मेहरबान क्यों हैं? अगर सरकार कंगना रनावत जी को सुरक्षा दे सकती है, वो भी देश की बेटी है, तो फिर दलित परिवार के साथ ऐसा क्यों? क्या दलित परिवार को वायु श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिल सकती है? अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पीड़ित परिवार को एक नौकरी देंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, लखनऊ में कुछ हुआ था। लखनऊ में इसी पुलिस द्वारा एक हत्या की गई थी रात को 1:30 बजे। वो भी हमारा ही परिवार था। उस परिवार को न्याय देने के लिए जब मीडिया के लोगों ने आवाज उठाई तो 2 दिन में सरकारी नौकरी दी गई। तो दलितों के साथ इतना भेदभाव क्यों? जब वहां डर है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो पीड़ित परिवार को वहां से अब तक क्यों नहीं हटाया गया? क्यों उनको अब तक शिफ्ट नहीं किया गया? ये एक डर का खेल है जिसको बनाया जा रहा है, जिसमें कि पीड़ित परिवार न्याय की मांग न करके डर के टूट जाए। लेकिन पीड़ित परिवार न्याय के लिए अड़िग है और वो न्याय चाहता है। तो जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री के झूठे वादे, अगर नौकरी देनी होती तो अब तक नौकरी दी जाती। जैसा मैंने कहा कि राइट टू लाइफ बहुत जरूरी है, तो किसी का रेप करने का, हत्या करने का अधिकार कोई किसी को कैसे दे सकता है? और जिन अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, मुख्यमंत्री उनके जिम्मेदार हैं। तो मुख्यमंत्री अगर देना चाहते हैं तो क्लास 1 की नौकरी दे उस परिवार को, और परिवार को लखनऊ या दिल्ली शिफ्ट करें। मैंने माननीय न्यायालय से भी अपील की है, सुप्रीम कोर्ट से, कि वो स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी पीड़ित परिवार को बंधक बना के रखा गया और मीडिया की एंट्री नहीं दी। जो सलूक मीडिया के लोगों के साथ वहां किया गया, जो विपक्ष के साथ किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि उस सारी चीजों को छिपाने के लिए सरकार अपराधियों को बचाने के लिए मजबूती से उनके साथ खड़ी है। अगर वो मजबूती से उनके साथ खड़ी है तो हम भी न्याय के लिए पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कल मीडिया के सामने कहा, पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं, पिताजी ने, कि हम अपने बेटे के साथ जाना चाहते हैं, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने जब प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। तो हम लोग कोर्ट गए हैं और उम्मीद है कि माननीय न्यायपालिका से मुझे इजाजत मिलेगी कि मैं पीड़ित परिवार को अपने साथ ला सकूं और उनको सुरक्षा के, जब उनको सुरक्षा में के घेरे में वो आ जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि न्याय की मांग जो है बड़ी मजबूती से उठेगी। इस कड़ी में प्रधानमंत्री तो चुप हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने वोट के नाम पे बड़ी राजनीति की कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। मैं उन राष्ट्रपति महोदय से को भी पत्र लिख रहा हूं, वो पत्र मैं भी आपको दूंगा भी। कैसे सत्ता के आगे बेबस होकर माननीय राष्ट्रपति चुप हैं, उनको दलितों के साथ होता है अन्याय नहीं दिख रहा है। और इससे एक बड़ा नुकसान ये होगा कि अपराधियों को बल मिलेगा। एक सबसे जरूरी बात, ये मीडिया के लोग नोटिस करें और ये आपके संज्ञान में आनी जरूरी है। सरकार पीड़ितों को न्याय देने की मंशा में नहीं है। अपराधियों को बचाने के लिए वो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करवा सकती है, क्योंकि सारी एजेंसियां उनके पास है और सारी जो है फोर्स उनके पास है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत दंगे या इस पूरे मामले को बदलने के लिए, न्याय की जो मांग है उसे कमजोर करने के लिए, इस मुद्दे से लोगों का ध्यान, जैसे पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर है, डाइवर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं या जातिगत दंगे, मुझे लग रहा है सरकार करा सकती है। इस पर मैं मीडिया के लोगों को पहले ही अपनी तरफ से आगाह कर रहा हूं कि आप ध्यान रखें, क्योंकि कल जाके जो मैंने महसूस किया है उत्तर प्रदेश में और खासकर हाथरस में हालात सामान्य नहीं। तो मुझे उस परिवार की चिंता है। उम्मीद है कि माननीय न्यायपालिका मुझे इजाजत देगी, क्योंकि पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने स्टेटमेंट देके अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम चंद्रशेखर के साथ सुरक्षित है, अपने बेटे के साथ। तो मैं उन्हें बहुत जल्द घर लेके आऊँगा, यहाँ दिल्ली में या सहारनपुर लेके जाऊँगा। तो आज का विषय यही है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि दलितों की सुरक्षा में वो अहम जिम्मेदारी अदा करें, तो तत्काल
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। और अगर हमारी मांगों पे सरकार गौर नहीं करेगी, तानाशाही करेगी, तानाशाही रवैया बरकरार रखेगी, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और इस घेराव की स्थिति में जो राजनीतिक दल पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं और उनको सच में अगर वो न्याय दिलाना चाहते, राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनकी तकलीफ को, दुख को समझते उनके साथ खड़े हैं, तो जिस दिन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ मैं घेराव का ऐलान करूंगा, मैं उनसे मांग करता हूं कि वो लोग भी इसका समर्थन करें अगर वो दलितों के हितैषी हैं। क्या ये राम राज्य है जिसमें पीड़ितों के पक्ष में जो आवाज उठाएंगे उन पर मुकदमे दर्ज होंगे? तो उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि तानाशाही चल रही है, जो भी सरकार के खिलाफ या न्याय के लिए लड़ेगा उसके साथ उसको ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। मैं ये भी बता दूं कि हम मुकदमों से नहीं डरते हैं। Boom, boom.